सहयोगीगण, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं मुकेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। इसके बाद मैं CBTC, ये जो NGO है, ये बहुत बड़ी पहल है कि इन्होंने हमारे प्राथमिक विद्यालय को स्मार्ट क्लास में जो भी सुविधाएं हैं वो देने का कार्य किया है। इसके लिए मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने छोटे बच्चे, मैं अपनी बात कहाँ से कहूँ, क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, गार्जियंस हैं, समझ सकते कुछ बातों को। देखिए, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने बच्चों को जहाँ चाहते हैं शीर्ष पर ले जा सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आपके बीच में जो आज भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, ये सभी एक सामान्य घर से ही थे और आज ये आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी भी सामान्य परिवार के थे और हमारी राष्ट्रपति जी भी एक सामान्य परिवार से ही हैं। तो सभी कहीं न कहीं अपनी शिक्षा के बल पर ही यहाँ पहुँचे हैं। आप शिक्षित हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हमको अपने जीवन में क्या करना है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी माताओं का रोल है। जैसे बच्चा पढ़ने जा रहा है तो आपके घर में थोड़ा सा काम बचा हुआ, गाय को चारा देना है, तो आप एक घर ही बेटा रुको जरा चारा देते जाओ, आज तुम्हारी मौसी आई है रुक जाओ, कल तुम्हारे मामा आए हैं रुक जाओ। ये काम बिल्कुल मत करिएगा। अपने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजिए। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे अभी मैं इस तहसील में जब से आया हूँ, करीब 15-20 विद्यालय मैंने भ्रमण किया है। तो दो तीन विद्यालय मुझे बहुत अच्छे मिले, जिनका जैसे देखिए, गार्जियंस कहीं कहीं ये सोचने लगता है ना कि हमारा बच्चा इस गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन आप ये देखिए, इस गवर्नमेंट विद्यालय में भी इंग्लिश मीडियम है, सारी सुविधाएं हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट टीचर्स हैं। बस ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों को समय से यहाँ भेजना है और देखना है कि स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, पढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर आप ये इतना करने में सफल रहे तो ये जान लीजिए आपका बच्चा शीर्ष को प्राप्त करेगा। दूसरी बात मैं आप गार्जियन से ही कहना चाहूँगा, देखिए, जैसे हमने धारणाएं बना रखी हैं कि बच्चा मैथ जानता है तभी अच्छा है, चीज़ है, यही चीज़ें हैं। बस हमें लगता है कि वहाँ ड्रेस अच्छी है, यही डिसिप्लिन। जैसे आपका बच्चा प्राइवेट विद्यालय में समय से नहीं पहुँचा तो पता चलता पेनाल्टी हो गई, आपको गार्जियन को पेरेंट्स मीटिंग बुलाया गया। यहाँ के शिक्षक ये सोचते हैं कि परेशान होंगे इसलिए हो सकता है ना आए हो। तो डिसिप्लिन, इसकी ज़रूरत है कि डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है कि आपका बच्चा विद्यालय में आए। अच्छा, आप इसको एक तरीके से और समझ सकती हैं कि जैसे आप ये देखिए, सभी लोग कहते हैं बच्चों को पढ़ाने की बात आती है, कोई कहता है शहर में या कॉन्वेंट एजुकेशन, लेकिन आप ये देखिए से इंटर जब आपका बच्चा पढ़ लेता है तो ग्रेजुएशन में जब उसको एडमिशन लेना होता है तो IIT ना, जो IIT है उसको देखता है, फिर देखता है NIT कौन है, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कौन है ना। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पोटेंशियल है, जो हमारी गुणवत्ता क्षमता है, ये है, अगर है तो नीचे से ऊपर तक है। इसी में टीचर्स, आप कोई समस्या, यहाँ मुझे लग रहा है पेरेंट्स की एक टीम, एक कमेटी बनी होगी, कोई समस्या हो तो आप आकर अपने टीचर को बताएं, जिससे कहीं आपका बच्चा कमज़ोर साबित हो रहा है तो टीचर्स को बताएं, उस दिशा में टीचर ज़्यादा काम करेंगे। और इस विद्यालय में मुझे लगता है काफ़ी कुछ प्रयास हुआ है, बच्चों के टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज ही होते होंगे। मुकेश जी से मैं कहना चाहूँगा कि इन सबकी एक मार्किंग करा लिया करिए, और ये देख लीजिए जो बच्चा जिसमें कमज़ोर हो उसको एक स्पेशल ट्यूशन देकर या स्पेशल क्लासेस चलाकर उनको इस दिशा में आगे ले जाइए। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम एकदम सर्वश्रेष्ठ जिले के सबसे अच्छे विद्यालय ग्रुप में स्थापित हों। और जैसे एक विद्यालय है नेतरहाट में, जानते हैं आप लोग, झारखंड में है एक विद्यालय, इंटर कॉलेज है, उसमें बहुत बड़े लोग, सभी लोग अप्रोच करते रहते हैं कि उसमें हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो ऐसे ही देखिए, जो ये आपके विद्यालय हैं, खास करके जो ये विद्यालय है काफ़ी चुनकर बनाए गए हैं, अगर इनके रहने के बाद भी अगर आप इसका लाभ न ले पाएँ तो टोटली हम लोगों की अक्षमता है। तो आप लोग प्रयास करिए कि आपके बच्चे विद्यालय तक आए। इस विषय में एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं खुद भी ऐसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा हूँ, ठीक है, और
जैसे जब हम लोग जाते थे, जब हम लोग तैयारी करने भी गए तो लोग कहते थे तो गाँव से आया है, क्या करे कैसे करेगा, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो रिजल्ट सबको बता देता था कौन क्या है ना। जैसे आपकी सफलता बताएगी कि आप कहाँ खड़े हैं, गांव का है शहर का है, कोई मीनिंग नहीं हो सकता। हमारे गांव के बच्चे में कुछ चीज़ें, कुछ हैबिट्स उस तरीके की ना हो जैसे शहरी बच्चों में है। एक सिविलाइज बहुत ज़्यादा जो शहरी सिविलाइजेशन का दूसरा तरीका है, गांव का दूसरा है। तो हमारा बच्चा इस दिशा में थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन वो किसी कंपटीशन में कहीं पर कमज़ोर नहीं होगा। एक कहानी मैं आप लोगों को और बताऊंगा, हो सकता है कि वो कहानी के पात्र डिफरेंट हो, लेकिन मुझे लगता है वही है। एक बार जो आपके बल्ब का तो मुझे पढ़ना चाहिए, फिर मुझे सफलता की चिंता नहीं, कि जो मेरी माँ की इच्छा मुझे वो करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जैसे देखिए, जब से ये मेरा 5वां डिपार्टमेंट है, सभी में मैं अन्य पदों पर भी मैंने नौकरी की है, और अगर चाहता तो मैं कम से कम 10-12 सेवाएं कर चुका होता लोक सेवा आयोग से ही। ठीक है, तो मैं देखिए ये बताने का आशय, ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपने विषय में बताना चाहता हूँ, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये जाने कि हम गांव से ही आए हैं, हमारे साथी भी बहुत सारे अधिकारी गांव से ही आए हैं। ठीक है, आप जिले में जिन भी उच्च पदस्थ अधिकारियों को देखेंगे, सभी ऐसा नहीं सभी कॉन्वेंट से और शहर से पढ़ के आए हैं, सभी यहीं से इसी मिट्टी से पले बढ़े हैं। बस जरूरत है हमारी जो माताएं हैं, इनको पता होना चाहिए ना। माता को हमेशा, आप लोगों ने और भी कहानियां लिंकन वगैरह पढ़ी होगी, अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे यूएस के ना, कैसे उनकी माता जी ने उनको कोयले से पढ़ना सिखाया था, कोयले खुद पढ़ाती थी, उनकी सौतेली माँ थी ना। तो माताओं का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण